इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स किसे कहते हैं, ऊप्स का यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इंट्रोडक्शन लेंगे आप, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम सब सीखेंगे यहाँ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रोग्रामिंग पैराडिगम्स क्या होता है? प्रोग्रामिंग पैराडिगम इट इज एन अप्रोच और स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग विच यूज टू क्लासिफाई द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। होता क्या, ये एक अप्रोच है, ये एक तरीका है, ये एक स्टाइल है प्रोग्रामिंग करने का। जब हम प्रोग्राम करते हैं तो प्रोग्रामिंग करने के दो स्टाइल्स हैं, ठीक है, तो इसी को हम पैराडिगम कहते हैं, जिससे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है पीओपी, जिसे हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजरल ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये दो तरीके के बेसिकली अप्रोचेस होती हैं, जिसका यूज करते हुए हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, अब प्रोसीजरल ओरिएंटेड में क्या होता है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड में होता है कि programs are divided into small parts called procedures और functions। तो प्रोग्राम को हम डिवाइड कर देते हैं फंक्शंस में, तो कई सारे फंक्शंस बनाते हैं, उनको कंबाइन करके फिर एक प्रोग्राम बना दिया जाता है, कुछ इस तरीके से। तो मान लीजिए ये मेन प्रोग्राम है, इस मेन प्रोग्राम में ये तीन फंक्शन है, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3। ये फंक्शन 1, फंक्शन 2 कुछ नए फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन 4, फंक्शन 5, फंक्शन 6। ये वाला फंक्शन 6 को भी कॉल कर रहा है, फंक्शन 3 जो है ये इसको कॉल कर सकता है, कोई भी फंक्शन किसी को भी कॉल कर सकता है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसे हम फंक्शन ओरिएंटेड कहते हैं। इसमें प्रॉब्लम आती थी, रिकर्जन प्रॉब्लम आती थी, या ब्लॉक होने की प्रॉब्लम आती थी, रेफरेंस काउंटिंग की प्रॉब्लम आती थी, कई प्रॉब्लम्स आती थी। तो वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस प्रॉब्लम्स देयर। ठीक है, अब हम चलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है? इट एम्फेसिस ऑन द ऑब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ द प्रॉब्लम सोल्यूशन। हम प्रॉब्लम की सोल्यूशन पे पहले फोकस नहीं करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट पे प्रॉब्लम है, ऑब्जेक्ट जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो ऑब्जेक्ट क्या है। लाइक अगर मुझे स्कूल का मैनेजमेंट बताना है, स्कूल के ऊपर प्रोग्राम बनाना है, तो सबसे पहले मैं स्कूल पे फोकस करूंगा कि स्कूल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर और कौन कौन से ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, टीचर है, स्टूडेंट है, ये सब चीजें। तो हम उन सब फोकस को पहले उनको फोकस करेंगे ऑब्जेक्ट पे, उसके बाद हम प्रॉब्लम सोल्यूशन करेंगे। तो आप सोचोगे प्रॉब्लम सोल्यूशन करने के बजाय पहले ऑब्जेक्ट पे आप फोकस कर रहे हो, उस पर टाइम ज्यादा लगेगा। यस, इनिशियली टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब एक बार हो जाता है तो उसकी मेंटेनेंस बहुत इजी हो जाती है, उसको दोबारा से बनाना बड़ा आसान हो जाता है, उसको एक्सटेंड करना बहुत आसान हो जाता है, उसको अपडेट करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि हमें जब एक प्रोजेक्ट बना लिया एक बार, उस प्रोजेक्ट को बनाने के बाद, उस प्रोग्राम को बनाने के बाद अगर हमें उसके अंदर अपडेशंस करने हैं तो इट इज़ वेरी इजी इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसको मेंटेन करना है, उसके अंदर चेंजेस करने हैं, उसके अंदर कुछ एरर आ रही थी उसको डिटेक्ट करना है या उसको मॉडिफाई करना है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स बहुत इजीली मॉडिफाई हो जाते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की। ठीक है, सो इसके अंदर ऑब्जेक्ट पे बेसिस किया जाता है। तो प्रोग्राम डेवलप्ड अराउंड द ऑब्जेक्टेड क्लासेस। तो जितने भी प्रोग्राम बनते हैं वो ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की हेल्प से बनते हैं। अब ऑब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, कोई एनिमल हो सकता है, आप देख रहे हैं कितने सारे एनिमल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये सब कोई भी हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कार, चाबी, जितने भी आप कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। ये सब वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो टेंजिबल हैं, दैट मीन्स जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। इनटेंजिबल कौन से? इनटेंजिबल ऐसे हैं जिसको आप छू नहीं सकते। एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, डेट, सॉफ्टवेयर, there are several types of objects which are known as intangible. टीचिंग, अब टीचिंग कर रहे हैं, सर्विसेज, कोई सर्विस दे रहा है, अब उसको टच तो नहीं कर सकते ना सर्विस। ठीक है, तो these are the some objects which can be used in the programming in a
इन अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो अब ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली कहते किसे हैं? तो ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड एंटिटी, टेंजिबल और इनटेंजिबल। जैसे कि पेन, पेपर, बुक, पेंसिल, पर ये सब चीजें जो है क्या है, ये ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनटेंजिबल कौन सा है? टीच, कुक, कोई खाना बनाना है, कुक, खाना तो है टेंजिबल, लेकिन बनाना, कुकिंग करना, दैट इज नॉट। रिपेयरिंग जो सर्विस है, ये कोई ना कोई सर्विस है। एयर, सब्जेक्ट्स, किसी भी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंटेंजिबल है। बुक्स टेंजिबल हैं, क्योंकि सब्जेक्ट इंटेंजिबल। तो इस तरीके से कुछ रियल वर्ल्ड की एंटिटीज होती हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं के अराउंड प्रोग्राम बनाया जाता है। अब डिपार्टमेंट ये भी इंटेंजिबल है, गवर्नमेंट ये भी इंटेंजिबल है, मैनेजमेंट ये भी इंटेंजिबल है, ये सब इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो कुछ टेंजिबल जिसे आप टच कर सकते हो, इंटेंजिबल जिसे आप टच नहीं कर सकते हो। तो दीज ऑल आर द रियल वर्ल्ड एंटिटीज विच आर नोन एज ऑब्जेक्ट्स। अब आती है क्लास, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब हम किसी ऑब्जेक्ट्स के का एक पूरा ग्रुप बना देते हैं, उस ग्रुप को ही हम क्लास कहते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। तो जैसे कि पेन एक क्लास है, इसके अंदर कई तरीके के पेन आ सकते हैं, बॉल पेन, जेल पेन, मार्कर, निब पेन, स्केचेस, ये सब क्या है? तो जो बॉल पेन, जेल पेन, ये सब ग्रुप्स हैं। उस सभी ग्रुप को कैटेगराइज कर दिया, एक ग्रुप बना दिया, सभी ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप बना दिया, या किस ग्रुप में वो एग्जिस्ट करते हैं, किस ग्रुप के वो मेंबर हैं, तो वो कहलाती है क्लास। यहां पे पेन का हमने एग्जांपल दिया, पेन के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब जेल पेन कई सारे हो सकते हैं, मार्कर हो सकता है, ये भी एक पेन है, ठीक है। अब बाइक, कार, ऑटो, ट्रक, एरोप्लेन, ये भी एक अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। इन सभी ऑब्जेक्ट्स को हम अगर एक ही कैटेगरी में, एक ही क्लास बनाएं तो क्या बनेगी? बताओ, सोचो। इसको वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने से पहले कमेंट में लिखो क्या हो सकता है इसका, क्लास का नाम क्या हो सकता है इसका, लिखिए कमेंट में। अब देखिए, ऑटोमोबाइल, इस क्लास को हम ऑटोमोबाइल के नाम से लिखते हैं। बाइक भी एक तरीके का ऑटोमोबाइल है, कार भी एक तरीके की ऑटोमोबाइल है, ऑटो यानी कि 3 व्हीलर जो है वो भी एक ऑटोमोबाइल है, ट्रक, एरोप्लेन ये भी एक ऑटोमोबाइल है। ट्रांसपोर्टेशन में आते हैं सारे, व्हीकल है सारे के सारे, तो हम ऑटोमोबाइल लिख दें, व्हीकल लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लिख सकते हैं हम। तो क्लास का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। तो जिन बच्चों ने ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, व्हीकल क्लास का नाम दिया है, दे आर करेक्ट, वेल डन फॉर यू। मैं आप सब लोगों को दिल दूंगा अपना, दैट मीन्स लाइक करूंगा आपके कमेंट को। आप कमेंट जरूर देना, ठीक है, अभी भी दे दो अगर कमेंट नहीं दिया है तो। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऊप्स, यानी कि ऊप, हम ऊप बोल रहे हैं, ऊप, OOP, ऊप, ठीक है। OOP मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑलवेज फॉलो द बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले ना करके पहले ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड में सीधा प्रॉब्लम को लेके चलते हैं और फिर जाके हम उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट का यूज करते हैं। सो ये है बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, ऑब्जेक्ट से प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है वो सब कलेक्शन पे बेस्ड है, ऑब्जेक्ट के हर तरह के कलेक्शंस अवेलेबल हैं। अब ऑब्जेक्ट्स है, अब प्रॉपरली डिफाइंड क्लास कैन बी रीयूज्ड। अगर कोई क्लास आपने बनाई, क्लास अभी सीखेंगे हम, प्रोग्रामिंग जब सीखेंगे तो उसमें सीखेंगे। मान लीजिए आपने कोई क्लास बना दी, दैट क्लास कैन बी रीयूज इन मल्टीपल प्रोग्राम्स। कितने ही प्रोग्राम्स, मोर देन 1 प्रोग्राम्स में आप उस क्लास को यूज कर सकते हो। क्लास बनाई, अलग से स्टोर कर दी, उस क्लास को कहीं पर भी यूज कर लो। दैट इज द रीयूजिबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो रीयूजिबिलिटी इज अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज बेस्ड ऑन द रियल वर्ल्ड एंटिटीज एज वी डिस्कस अर्लियर। जितनी भी रियल वर्ल्ड एंटिटीज हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ये उन पे बेस्ड है, इसीलिए तो इसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। यूजफुल फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इजीली, ये भी खासियत है। अब जब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनको सॉल्व करना इसमें आसान हो जाता है।
क्योंकि हमने पहले क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को सर्च किया, उस ऑब्जेक्ट को एनालिसिस किया, उसको बनाया, उसके बाद उसकी जो प्रॉब्लम्स थी उसको शेयर कर दिया, उसको सॉल्व कर दिया, तो आसानी से वो सॉल्व हो जाती है। कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ही प्रॉब्लम में कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आपने सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग बना दिए और उसके बिहेवियर्स क्या हैं, उनके बिहेवियर्स को देखते हुए उनका सोल्यूशन कर दिया। हम देखेंगे जब प्रोग्रामिंग करेंगे उसको हम समझेंगे कि क्या इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब समरी ऑफ द लेक्चर, तो ये आज का टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, प्रोग्रामिंग पैराडिगम पढ़ा। दो तरह की प्रोग्रामिंग पैराडिगम होती है, कौन कौन सी, पीओपी एंड ओओपी। अगर आपको याद हो गया तो कमेंट में लिखो पीओपी का मतलब क्या है, ओओपी का मतलब क्या है। शायद मुझे बताना नहीं पड़ेगा क्या है इसका मतलब। पीओपी मीन्स प्रोसीजरल ऑब्जेक्ट, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ओओपी मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये दो पैराडिगम होते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का हमने इंट्रोडक्शन दिया था, तो इसमें क्या होता है, हर चीज ऑब्जेक्ट के अराउंड ही बनती है, ऑब्जेक्ट और क्लासेस के अराउंड। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटीज को हम कहते हैं। क्लास किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट कहते हैं। और हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ी, जैसे रीयूजेबिलिटी, मेंटेनेंस, ठीक है, डेवलपमेंट, ये सब चीजें जो हैं कैरेक्टरिस्टिक हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। थैंक यू सो मच।